नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हमारी ट्रिक में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मैं अधिकतर विषयों पे, अधिकतर टॉपिकों पे नए नए टॉपिक लेके आता हूँ, जिनमें मैं आपका मॉक टेस्ट कराता रहता हूँ। और उसी क्रम में आज हमारा टॉपिक है, हमारा विषय है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। और इसी विषय से रिलेटेड मैं आज आपके 50 प्रश्नों का, दमदार प्रश्नों का और अति महत्वपूर्ण 50 दमदार जो प्रश्न हैं उनका मॉक टेस्ट मैं आपसे कराऊंगा। तो कॉपी पेन अपना तैयार रखें और इन्हें नोट करते चलें। और जिन बच्चों को पीडीएफ अगर चाहिए होगा तो वो कमेंट करें, मैं उन्हें पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। और जो नए बच्चे हैं वो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, पुराने बच्चे इसे वीडियो को शेयर करें और वीडियो को तुरंत लाइक करें। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन आएंगे आपकी स्क्रीन पे। राजा राम मोहन राय, भूपेंद्र नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर, अरविंद घोष। तो मैं फटाफट इनका आंसर आपको बताते हुए चल रहा हूँ। तो जिन बच्चों को अगर थोड़ा इस मॉक टेस्ट को अटेंड करना है और थोड़ा सोच समझ के इनका आंसर देना है तो वो वीडियो को पॉज करते हुए बीच में चलेंगे और अपना आंसर इससे मिलान करते हुए चलेंगे, जिससे उनका मॉक टेस्ट होता रहेगा। और मैं फटाफट इस वीडियो में आपको प्रश्न के साथ तुरंत उत्तर बताऊंगा, तो इसलिए आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं उत्तर देने का। तो आप जो है एक इस वीडियो को पॉज करके इसका आंसर आप लिखते रहना, ठीक है। तो फिर पहला प्रश्न था हमारा, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन थे हमारे, तो राइट आंसर हमारा देवेंद्र नाथ टैगोर ने, ऑप्शन है सी करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, इंडिया गेट पर जिन जवानों के नाम उत्तीर्ण हैं उनका संबंध है द्वितीय विश्व युद्ध, स्वतंत्रता के बाद हुए युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध या इनमें कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा प्रथम विश्व युद्ध, यानी कि सी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, गीत गोविंद के रचयिता हैं? तो गीत गोविंद के रचयिता हैं, ऑप्शन देखते हैं, जयदेव, आदि शंकराचार्य, भगवान कृष्ण या व्यास। तो करेक्ट आंसर अपना चेक करते हैं हम लोग, हमारा है जयदेव, यानी कि ये ऑप्शन हमारा है करेक्ट। ये ऑप्शन हमारा है करेक्ट। और पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, किस ग्रीक शासक को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? मैगस्थनीज, सेल्यूकस, अलेक्जेंडर या देरियस। तो राइट आंसर अपना चेक करते हैं। राइट आंसर है हमारा सेल्यूकस, यानी कि हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, गुलबदन बेगम कौन थी? नूरजहाँ की बहन या हुमायूं नामा की लेखिका, हुमायूं की बहन या बी व सी दोनों। तो आंसर हम लोग चेक कर रहे हैं, आंसर है हमारा बी व सी दोनों, यानी कि डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यानी कि जो गुलबदन बेगम थी वो हुमायूं नामा की लेखिका थी और हुमायूं की बहन भी थी। तो ये बी और सी ऑप्शन हमारा है राइट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी है? आंसर है हमारे, ऑप्शन है हमारे, तिरुवल्लुवर, एलंगो, कंबर, उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित तमिल विद्वानों में से कौन राजवंशी हैं? तो एलंगो, यानी कि हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, किनके शासनकाल में महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए? बिंबिसार, अजातशत्रु, नंदीवर्धन, उदयी। तो राइट आंसर हम लोग चेक करते हैं, इसका है अजातशत्रु, बी ऑप्शन हमारा है करेक्ट, यानी कि अजातशत्रु के शासनकाल में महावीर और गौतम बुद्ध दोनों ने अपने सिद्धांतों के प्रवचन दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई उसका नाम बताइए। अम्बालिका, बसंत सेना, आम्रपाली या मालविका।
तो महात्मा बुद्ध के प्रभाव से जो गणिका बौद्ध भिक्षुणी बन गई उसका नाम है आम्रपाली, यानी कि हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। जो हमारा सी ऑप्शन है ये हमारा राइट आंसर है। बढ़ते हैं हम लोग अपने प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है अलाउद्दीन, हुसैन शाह, नुसरत शाह, आजम शाह, सिकंदर शाह। राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे है ऑप्शन सिकंदर शाह, यानी कि डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। सिकंदर शाह ने 400 गुंबद वाली अदीना मस्जिद का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न चलते हैं। प्रश्न है हमारा मोहिनी अट्टम नृत्य विकसित हुआ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में या राजस्थान में? तो मोहिनी अट्टम नृत्य हमारा विकसित हुआ, राइट आंसर चेक करते हैं, केरल में। तो हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट। मोहिनी अट्टम नृत्य हमारा केरला में विकसित हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा बीरबल का असली नाम था? देवराय, मुल्ला उमर, चंद्रगुप्त, महेशदास। अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है बीरबल का असली नाम था। तो राइट आंसर है हमारा महेशदास, यानी कि डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, महेशदास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा पल्लव राजाओं की राजधानी थी, पल्लव राजाओं की राजधानी थी मदुराई, कांचीपुरम, महाबलीपुरम या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो पल्लव राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो पल्लव राजाओं की राजधानी थी कांचीपुरम, यानी कि हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट। बी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था? वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था। ऑप्शन है हमारे रायगढ़, जावाली, शिवनेर या तोरण। तो वह पहला किला जो शिवाजी ने जीता उसका नाम था तोरण, यानी कि डी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर की कब्र कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे आगरा, दिल्ली, श्रीनगर या लाहौर। तो 4 ऑप्शन है हमारे, तो इनमें राइट आंसर है हमारा लाहौर। लाहौर हमारा करेक्ट आंसर है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। लाहौर में सम्राट जहांगीर की कब्र स्थित है। अगला देखते हैं प्रश्न। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है। ऑप्शन है हमारे जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर। राइट आंसर है हमारा शाहजहां। सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट, शाहजहां। शाहजहां के जो शासनकाल जो था मुगलिया सल्तनत में उसे स्वर्णिम युग कहा गया है, स्वर्णिम युग कहा गया है। तो अगला जो है प्रश्न, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? 4 ऑप्शन आएंगे, बाबर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर। तो राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने आप को जिंदा पीर कहलाया था। तो बी ऑप्शन हमारा है करेक्ट, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है। अगला प्रश्न चेक करेंगे। प्रश्न है हमारा सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित है? पुरी में, कांची में, महाबलीपुरम में, मदुरई में। तो सप्तरथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलीपुरम में। हमारा सी ऑप्शन हमारा है करेक्ट, महाबलीपुरम में हमारा सप्तरथ मंदिर है। और पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर बनवाया था।
पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने सप्तरथ मंदिर बनवाया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। यहाँ बीच में आपसे बताया गया है कि हमारी ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बेल का निशान आता है उसे आप दबा दीजिएगा, जिससे कि सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और जो भी वीडियो यहाँ से अपलोड की जाएगी वो आप तक तुरंत पहुँचेगी। और बेल आइकन का मतलब ये है कि आपको नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है, चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त करना पड़ा? चौरा चौरी कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त करना पड़ा? ऑप्शन है हमारे भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या स्वदेशी आंदोलन। तो राइट आंसर है हमारा असहयोग आंदोलन, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट। सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट। चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन जो है हमें स्थगित करना पड़ा। चौरा चौरी कांड के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित करना पड़ा था। अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है हमारा, श्री पेरम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है। श्री पेरम्बुदूर जो दक्षिण भारत में मंदिरों का शहर है, जन्मभूमि है, किसकी है? रामानुजाचार्य की, राजीव गांधी की, आदि शंकर की या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर चेक करेंगे। हमारा राइट आंसर है रामानुजाचार्य। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, विजयनगर राज्य के संस्थापक थे। ए ऑप्शन है बुक्का या कुकुंद, हरिहर एवं बुक्का या देवराय प्रथम। तो विजयनगर राज्य जो बनवाया था उसके संस्थापक थे हरिहर एवं बुक्का, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, सर सैयद अहमद खां संस्थापक थे। ऑप्शन है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उस्मानिया विश्वविद्यालय या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे। आंसर है हमारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हमारा ऑप्शन करेक्ट है। और अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या रामकृष्ण परमहंस। तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि ए ऑप्शन हमारा है करेक्ट। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, चेक करते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या है 12, 14, 18 या 20। तो पुराणों की संख्या देखते हैं 18 है, यानी कि हमारा सी ऑप्शन है करेक्ट। पुराणों की संख्या हमारी है 18। पुराणों की संख्या है हमारी 18। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र किसने लिखा था? प्रश्न है हमारा, पंचतंत्र किसने लिखा था? वेदव्यास, जयदेव, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। पंचतंत्र किसने लिखा था? वेदव्यास, जयदेव, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र जो लिखा था वो लिखा था विष्णु शर्मा ने। सी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अष्टाध्यायी किसने लिखी? अष्टाध्यायी किसने लिखी? कालिदास, जयदेव, पाणिनि या कौटिल्य। तो राइट आंसर है हमारा अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या महाराष्ट्र।
अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार या महाराष्ट्र? राइट आंसर है हमारा महाराष्ट्र। अजंता की गुफाएं जो हैं महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है हमारा, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, पुरी, माउंट आबू या द्वारका? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राइट आंसर है हमारा माउंट आबू, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, कौटिल्य ने रचना की थी। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, इन्होंने रचना की थी किसकी? ऑप्शन है हमारे अर्थवेद, पुराण, अर्थशास्त्र या उपरोक्त सभी। तो कौटिल्य ने रचना की थी अर्थशास्त्र। किसकी? अर्थशास्त्र की। कई बार एग्जाम में, अधिकतर एग्जामों में ये पूछा गया है। तो अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? ऑप्शन है हमारे अशोक, हर्षवर्धन, फहान या कनिष्क। तो भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने के शासनकाल में आरंभ हुआ, यानी कि कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ किया था। ऑप्शन डी हमारा है करेक्ट। और यहाँ पर भी आपसे एक निवेदन किया गया है कि अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और भी सारे मॉक टेस्ट आपको अटेंड करने हैं, या फिर आप चाहते हैं कोई सब्जेक्ट जो आपके दिमाग में हो जिसका मैं मॉक टेस्ट बना सकता हूँ, तो वो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसका मॉक टेस्ट बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, और बेल के आइकन को दबाने से ये रहता है कि नोटिफिकेशन कोई भी जो हमारा वीडियो अपलोड होगा वो आपको तुरंत की तुरंत मिल जाएगा। तो देर न करते हुए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है हमारा, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? बौद्ध धर्म है या वैष्णव धर्म है या शैव धर्म या जैन धर्म? तो चोल राजाओं ने, आंसर चेक करते हैं, हमारा शैव धर्म को संरक्षण प्रदान किया था, यानी कि सी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट, शैव धर्म हमारा है करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, कौन सा बौद्ध पिटक नहीं है? यानी कि 4 ऑप्शनों में हमें पहचानना है कौन सा बौद्ध पिटक नहीं है। 4 ऑप्शन आएंगे, अभिधम्म पिटक, शून्य पिटक, शौर्य पिटक, विनय पिटक। राइट आंसर है हमारा शौर्य पिटक, यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। शौर्य जो पिटक है वो बौद्ध धर्म का पिटक नहीं है। बाकी ये तीनों बौद्ध धर्म के पिटक होते हैं। अभिधम्म भी पिटक होता है, शून्य भी पिटक है और विनय भी पिटक है, और जो शौर्य पिटक ये नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन आएंगे हमारे, दिल्ली, झांसी, आगरा, चित्तौड़गढ़। तो राइट आंसर है हमारा चित्तौड़गढ़। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? हमारा चित्तौड़गढ़ में। राइट आंसर है हमारा डी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। विजय स्तंभ हमारा चित्तौड़गढ़ में स्थित है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न देखते हैं, लाल किले का निर्माण किसने कराया था? ऑप्शन है हमारा अकबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी या औरंगजेब। तो राइट आंसर है हमारा शाहजहां। तो बी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। लाल किले का निर्माण जो है शाहजहां ने कराया था। अगला प्रश्न चेक करेंगे। अगला प्रश्न है, अंतिम मुगल बादशाह था शाहजहां, फर्रुखसियार, बहादुर शाह जफ़र, मोहम्मद शाह। तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वो था बहादुर शाह जफ़र, यानी कि सी ऑप्शन है करेक्ट। यहीं पे मुगलिया सल्तनत का अंत हो गया था और ये मुगलों का अंतिम बादशाह था। अगला देखते हैं प्रश्न, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? हर्ष,
अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अकबर। तो राइट आंसर हम लोग चेक करेंगे। राइट आंसर है हमारा चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मैगस्थनीज भारत आया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? अमृतसर, लुधियाना, लाहौर या जम्मू। तो महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी लाहौर। सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी थी हमारी लाहौर। अगला प्रश्न चलते हैं, देखते हैं कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? प्रश्न है हमारा, कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? जितने भी स्तंभ हैं ये परीक्षा में काफ़ी पूछे गए हैं। कीर्ति स्तंभ इनमें से एक है कि ये काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? राणा कुंभा, विजय कीर्ति, राणा सांगा, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप नोट कर सकते हैं, एक जगह लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉपी और अपना पेन लेके बैठें, वहाँ लिखते जाएं, साथ ही वीडियो पॉज करके वहाँ पे अपना आंसर देखते जाएं। तो राइट आंसर है हमारा राणा कुंभा। कीर्ति स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने बनवाया था। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा शासक था? अब यहाँ पे दो प्रश्न हो गए। एक तो आपको पता लग गया कनिष्क जो है कुषाण वंश का शासक था। कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि कनिष्क कौन से वंश का शासक था, तो प्रश्न में ही यहाँ पे बताया गया है कनिष्क कुषाण वंश का शासक था। अब चूंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कनिष्क कुषाण वंश का कौन सा शासक था, हमें बताना है कि कौन सा शासक था। प्रथम था, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो कनिष्क तृतीय शासक था कुषाण वंश का। तो यहाँ पे आपके दो प्रश्न आपके बनते हैं। कनिष्क कौन से वंश का शासक था? तो एक तो आपका बन जाएगा कुषाण वंश का, और दूसरा है वो कौन सा शासक था, तो वो है तृतीय। अभी तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, तक्षशिला स्थित है। तक्षशिला स्थित है भारत में, ईरान में, पाकिस्तान में, नेपाल में। तो तक्षशिला कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में अभी पहुँच चुकी है। बंटवारे के बाद अभी ये पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था राजगृह में, सारनाथ में, लुम्बिनी में, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है हमारा लुम्बिनी में, यानी कि सी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। सी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, शाहजहानाबाद स्थित है। शाहजहानाबाद स्थित है आगरा में, लाहौर में, अजमेर में, दिल्ली में। तो शाहजहानाबाद स्थित है हमारा दिल्ली में। बहुत बार आया है एग्जाम्स में शाहजहानाबाद, तो बहुत से बच्चे इसे लगा देते हैं कि शाहजहानाबाद आगरा, या बहुत से अजमेर में लगा देते हैं। शाहजहाँ के नाम से आगरा में अधिकतर जाते हैं लोग कि आगरा ऑप्शन सही होगा। तो ये हमारा दिल्ली में है, शाहजहानाबाद हमारा दिल्ली में है। तो हमारा डी ऑप्शन है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी, या अमीर खुसरो, या मलिक मोहम्मद जायसी, या मुल्ला सीरी। तो रामायण का फारसी अनुवाद जो है वो किया था, किसने किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है हमारा, आगरा नगर की स्थापना की थी। चार ऑप्शन आएंगे, इसलिए सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने, फिरोज तुगलक ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आगरा शहर नगर की स्थापना की थी सिकंदर लोदी ने, यानी कि करेक्ट ऑप्शन है हमारा ए, सिकंदर लोदी ने। प्रश्न है हमारा, कौन सा वेद गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है? ऑप्शन है हमारे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद।
तो कौन सा वेद हमारा गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, वो है यजुर्वेद, यानी कि सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। यजुर्वेद जो है गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे देवपाल, धर्मपाल, शशांक, हर्षवर्धन। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल, यानी कि बी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ऑप्शन है हमारे त्रिपुरी 1939 में, बेलगांव 1924 में, सी ऑप्शन है रामगढ़ 1940 में, या डी कानपुर 1925 में। तो महात्मा गांधी ने एक बार कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बेलगांव 1924 में, यानी कि बी ऑप्शन हमारा है करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ था? दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या नागपुर? राइट आंसर हमारा दिल्ली, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है कि दिल्ली के कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव पास हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौशाम्बी राजधानी थी, कौशाम्बी किसकी राजधानी थी? चार ऑप्शन आएंगे। कौशल राज्य की, अंग राज्य की, या वत्स राज्य की, या मगध राज्य की? तो कौशाम्बी राजधानी थी वत्स राज्य की, यानी कि सी ऑप्शन है हमारा करेक्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा हर्षचरित की रचना की थी कौटिल्य ने, कालिदास ने, हर्ष ने, या बाणभट्ट ने? तो राइट आंसर है हमारा बाणभट्ट ने। अगला प्रश्न है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बहुत ही फेमस गीत है और हम सभी को पता होगा। हमने अधिकतर जो स्कूल्स में भी प्रे में गाया जाता है, या फिर कहीं भी जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं तब ये गाया जाता है। सारे यहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत के रचयिता कौन है, यहाँ पे प्रश्न है। तो राइट आंसर हमें चेक करना है। चार ऑप्शन आएंगे। रविंद्रनाथ टैगोर, इकबाल, या बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है हमारा, वो राइट आंसर है हमारा इकबाल, यानी कि बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। इकबाल ने सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था। तो हमारे ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपना सपोर्ट हमें बनाए रखिएगा। कोई भी तरह की मन में शंका हो कमेंट कीजिएगा। किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, किस टॉपिक का मॉक टेस्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।